नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई द्वारा टी20 के लिए बीदर की 2 लड़की खिलाड़ियों का चयन। विधानसभा सत्र आज से शुरू, डीके शिव कुमार को राहत, गारंटी पर होगी चर्चा। बाइकर एचडी रेवन्ना की पत्नी की लग्जरी कार से टकराया कार, मरम्मत के लिए 50 लाख रुपए मांगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम हुए तय, बीजेपी ने कल शाम की बैठक में लिया फैसला। विमान क्रैश में इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलटों की मौत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। अब समाचार विस्तार से। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आयोजित कर्नाटका अंडर टी20 क्रिकेट टीम के लिए जिले की 2 लड़कियों का चयन किया गया है। भालकी शहर की अदिति बक्का और बीदर की साक्षी दाईजोड़ को राज्य बोर्ड के लिए चुना गया है। अदिति बक्का एक ऑलराउंडर है और साक्षी एक विकेट कीपर और बल्लेबाज है। यह 2023-24 के लिए चयनित है। टी20 मैच 10 से 19 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होंगे। केएससीए ने रायचूर क्षेत्र के बीदर जिला समन्वयक कुशला पाटिल गादगी, गजानन क्रिकेट क्लब के संजय जाधव, युवराज उन्ने, विक्का ओरल, अनिल कुमार देशमुख ने खुशी व्यक्त की कि सीमावर्ती जिले बीदर की 2 लड़कियों को पहली बार राज्य टीम के लिए चुना गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभुबी चौहान ने कहा कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जिन 4 राज्यों में वोटों की गिनती हुई, उनमें से 3 में बीजेपी ने भारी जीत हासिल की है और यह साबित हो गया है कि पूरे देश में बीजेपी की लहर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना राज्य में भी अपनी ताकत बढ़ाई है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। लोगों का मानना है कि कांग्रेस की मुफ्त गारंटी योजनाएं काल्पनिक योजनाएं हैं, इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस की गारंटी घोषणाओं का ज्यादा असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी देश से खत्म हो जाएगी। उन्होंने जनता के विकास के पक्षधर और सबकी खुशहाली चाहने वाले प्रधानमंत्री मोदी और देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही भाजपा पार्टी के कार्यों की सराहना की। प्रभुबी चौहान ने कहा कि चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दिशा सूचक यंत्र की तरह है और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बेलगावी के सुवर्ण विधानसौधा में सोमवार से शुरू होने वाले विधानमंडल के 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों और विवादों पर दिलचस्प बहस होने की उम्मीद है। 3 राज्यों में अपनी जीत से उत्साहित विपक्षी भाजपा अपनी गारंटी योजनाओं और हाल ही में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने को लेकर सिद्धरामैया सरकार पर हमला कर सकती है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने सुवर्ण विधानसौधा के सामने विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को कम करने की कोशिश की। परिषद के अध्यक्ष बसवराज हुराटी ने कहा, अधिकारियों ने सौधा के पास विरोध प्रदर्शन करने से रोकने के लिए विभिन्न संगठनों की समस्याओं को हल करने की पहल की है। रविवार को मैसूर जिले के केआर नगर तालुके में एक ग्रामीण ने 1.5 करोड़ रुपए की टोयोटा वेलफेयर कार को टक्कर मार दी, जिसमें जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी यात्रा कर रही थी। भवानी ने नुकसान के लिए ग्रामीणों से 50 लाख रुपए की मांग की। यह दुर्घटना सालीग्राम के रामपुरा जंक्शन पर हुई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 ग्रामीण एक अन्य 2 पहिया वाहन से आगे निकलने की कोशिश में हाई एंड कार से टकरा गई, जिससे मामूली खरोंच आई। गाड़ी से उतरे भवानी ने बाइकर से कहा, अगर तुम्हें मरना था तो बस से टकरा जाना चाहिए था। इस कार की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है और आपने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। मुझे मरम्मत के लिए 50 लाख रुपए दीजिए। बाद में उसने किसी को फोन कर बुलाया और सालीग्राम एसआई को सूचित करने के लिए कहा। उसने बाइकर्स की तस्वीरें ली और उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। सालीग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस प्रचंड विजय के बाद अब सबको इन राज्यों में सीएम पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वही सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों के लिए मुख्यमंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं। कल शाम की बैठक में ये फैसला लिया गया है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इन नामों का खुलासा नहीं किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163, राजस्थान में 115 और छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीतकर इतिहास रचा है। वहीं कांग्रेस को तीनों ही राज्यों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान MP बीजेपी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं। 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा, जो 2006 से उनका गढ़ रहा है। राजस्थान में महंत बालकनाथ और वसुंधरा राजे सीएम पद की रेस में हैं। दोनों ही नेताओं की इस चुनाव में काफी चर्चा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के नाम की भी यहां पर चर्चा हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का नाम चर्चे में है। वह फिर से सीएम बनने की दौड़ में सबसे आगे है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी इन राज्यों में किसे मौका देगी। बता दें कि रविवार शाम को बीजेपी केंद्रीय कार्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद एक बैठक हुई। इस बैठक में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि नाम तय हो गए हैं। हालांकि अभी तीनों राज्यों के प्रभारियों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद ही नामों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इस फैसले में आगामी लोकसभा चुनाव का भी ख्याल रखेगी। विमान क्रैश होने की वजह से भारतीय वायुसेना के 2 पायलट की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के पास हुए इस हादसे से दुखी हूं। यह बेहद दुखद है कि 2 पायलटों की जान चली गई। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। दरअसल वायुसेना के अधिकारी के हवाले से खबर सामने आई थी कि विमान क्रैश होने की वजह से 2 पायलट की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना के 2 पायलट उस समय मारे गए जब उनका पिलास्टस प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डिंडीगुल स्थित वायुसेना अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान 8:55 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलटों में एक प्रशिक्षण और एक कैडेट शामिल था। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि AFA हैदराबाद से नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान आज सुबह एक पिलाटस PC-7 MK2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का निलंबन आज समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आप सांसद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी करके सभी का धन्यवाद किया। बता दें कि उनका निलंबन समाप्त करने को लेकर राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति की आज संसद में बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने चड्ढा को सदन में लौटने की अनुमति दे दी। वहीं अपने धन्यवाद संबोधन करने वाले वीडियो में राघव चड्ढा ने कहा कि 115 दिनों तक मैं लोगों की आवाज संसद में नहीं रख सका। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा 11 अगस्त को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, यानी कि भारत की संसद से निलंबित कर दिया गया था। मैं अपने निलंबन को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। न्याय के मंदिर में जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। मैंने जो याचिका दायर की थी उस याचिका का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसमें हस्तक्षेप किया। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब 115 दिनों के बाद मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है। आज संसद के भीतर एक प्रस्ताव लाकर मेरे निलंबन को खत्म किया गया। करीब 115 दिनों तक मुझे निलंबित रखा गया। इन 115 दिनों तक मैं आपकी आवाज को संसद में नहीं उठा सका। 115 दिनों में आपके सवाल सरकार से नहीं पूछ सका, आपके हक की आवाज नहीं उठा सका और जो जवाब आप सरकार से चाहते थे वो जवाब में नहीं ला सका। मुझे खुशी है कि मेरा निलंबन वापस ले लिया गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं।
देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इनमें से 4 राज्यों के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं, तो वहीं एक राज्य मिजोरम में आज मतगणना जारी है। वहीं 4 राज्य जिनके परिणाम घोषित हो चुके हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बहुमत के साथ जीत दर्ज की। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भाजपा की इस जीत को लेकर कहा कि यह विचित्र परिणाम गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। साथ ही उन्होंने बसपा के कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की। उन्होंने 10 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली बसपा की बैठक की भी जानकारी दी। इस बैठक में आगामी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा आम चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एकतरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे लिखा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प रहा, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एकतरफा हो जाना, यह ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। जल्द ही दक्षिण राज्यों के तट से टकराएगा मिचोंग चक्रवात। मिचोंग तूफान को माना जा रहा है, जो कि जल्द ही एक चक्रवात का रूप ले सकता है। मौसम विभाग की ओर से भी इस चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मिचोंग जल्द ही एक गंभीर चक्रवात का रूप लेने वाला है। इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं। राज्य से कांग्रेस को बेदखल करके अब बीजेपी को राजस्थान के लिए सीएम फेस का चुनाव करना है। लिहाजा राजस्थान बीजेपी में उथल पुथल बहुत तेज है। इसी के चलते पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल है। खबर है कि वसुंधरा राजे से मिलने के लिए कई विधायक और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री को लेकर सरप्राइज भी कर सकती है। इसी बीच भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के चर्चित नेता बाबा बालक नाथ को दिल्ली बुलाया है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने के लिए उनके आवास पर विधायक कालीचरण, बाबू सिंह राठौड़, प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने भी वसुंधरा से मुलाकात की। वहीं सांगानेर विधायक भजनलाल शर्मा, शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। साथ ही मनोहरपुर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, किशनगंज विधायक ललित मीणा, अंता विधायक कंवरलाल मीणा, बारा विधायक राधेश्याम बैरवा, डग से जीते कालूलाल मीणा भी सिविल लाइन पहुंचे हैं। इसके अलावा गुढ़ा मलानी विधायक के बिश्नोई, पुष्कर विधायक सुरेश रावत, बांदीकुई विधायक भांगचंद टाकड़ा भी पहुंचे हैं। तुर्की में तेज भूकंप से धरती कांप उठी है। तेज भूकंप के कारण लोग दहशत में आ गए हैं। दहशत के मारे लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। तुर्की में पहले भी बहुत भीषण भूकंप आया था, जिसने भारी तबाही मचाई। तेज भूकंप के बीच अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। उत्तर पश्चिम तुर्की में सोमवार को मध्य प्रदेश मध्यम तीव्रता का यह भूकंप आया है। भूकंप के कारण लोग दहशत में आ गए। भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। आपदा प्रबंधन एजेंसी AFAD के अनुसार 5.1 तीव्रता के भूकंप का केंद्र बरसा प्रांत के जैमलिक शहर के पास मरमरा सागर में था। भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:42 पर, अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार सुबह 7:42 पर
समुद्र में 9 किलोमीटर की गहराई में आया। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट में 11 कई पर्वतारोही कभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जानकारी के अनुसार राहत और बचाव दल के लोगों ने बताया कि 3 पर्वतारोहियों के शव ज्वालामुखी के पास मिले हैं, वहीं कई पर्वतारोही अभी भी लापता हैं। पेंदाग सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के प्रमुख अब्दुल मालिक ने बताया कि उन्हें 3 लोग जिंदा मिले और 11 शव बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को घटना वाले दिन कुल 75 पर्वतारोही माउंट मेरापी पर थे। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सफेद और स्लेटी रंग की राख फैल गई। इसके चलते पर्वतारोही लापता है और आसपास के गांव ज्वालामुखी की राख से ढक गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पर्वत पर चढ़ाई के 2 रास्ते ज्वालामुखी विस्फोट वाली जगह के नजदीक हैं, जिन्हें अब बंद किया गया है। साथ ही ज्वालामुखी के मुहाने 3 किलोमीटर दूर तक ढलान पर मौजूद गांवों को एहतियातन खाली करवा दिया गया है। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से लावा निकलने की आशंका है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई द्वारा T20 के लिए बीदर की 2 लड़की खिलाड़ियों का चयन। विधानसभा सत्र आज से शुरू, डीके शिव कुमार को राहत, गारंटी पर होगी चर्चा। बाइकर HD रेवन्ना की पत्नी की लग्जरी कार से टकराया, कार मरम्मत के लिए 50 लाख रुपए मांगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम हुए तय, बीजेपी ने कल शाम की बैठक में लिया फैसला। विमान क्रैश में इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलटों की मौत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।